नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तुरी संघ और मैं विकास तुरी उप टाइगर। हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत जुड़े हुए हैं जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। शायद आप लोगों में बहुत सारे लोग भी जानते होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उन लोग के बता देना चाहते हैं। हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र तुरी जी के आवास पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल पटना में हमारी मौजूदगी हुई है और अभी हम वीरेंद्र तुरी जी के आवास पर पहुँचे हुए हैं। ये तुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर तुरी समाज शिक्षित में या तो फिर खेल के प्रति क्यों आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्हीं सब बातों पर तर्क वितर्क करेंगे, बहुत सारे सवाल को जवाब भी मांगा जाएगा। तो बस बने रहिए और बिना देर किए हुए आपको मिलाना चाहते हैं वीरेंद्र तुरी जी से। तो बहुत बहुत स्वागत रहेगा वीरेंद्र जी हमारे इस चैनल पे। जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र तुरी, राष्ट्रीय तुरी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रॉम पटना। जी बताइए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आखिर तुरी समाज के आप राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं, तो तुरी समाज अभी तक शिक्षित जो शिक्षा के प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा के और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसका कारण या वजह क्या है, क्या हो सकता है? इसका सबसे वजह है गरीबी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है कि शिक्षा क्यों नहीं हो रही है, ये सभी माता और पिता और उस गांव के लोग को भी जागृत होने की ज़रूरत है कि बच्चे को शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है, शिक्षा के आगे क्यों नहीं जा रहा है, शिक्षा के आगे क्यों नहीं भेज रहे हैं। ये सिर्फ संगठन के नहीं, सबसे ज़्यादा उस गांव के लोग को भी ज़रूरत है जागने का, जो कि अपने बच्चे को बता सकते हैं कि तुमको आधी रोटी खाना है और स्कूल जाना है। चलिए, ये बिल्कुल सही बात बोले हैं, लेकिन एक मन में सभी को, जितना तुरी समाज के लोग देख रहे हैं, सभी दर्शक के मन में एक सवाल और चलता है कि आप राष्ट्रीय लेवल के अध्यक्ष हैं, तो आखिर इतना दिन से ये संगठन चल रहा है, ये सम्मेलन चल रहा है, तो आखिर समाज में इस सम्मेलन से, इस संगठन से क्या बदलाव हो पाई है, क्या बदलाव हुआ है अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये संगठन बहुत दिनों से नहीं चल रही है। ये संगठन का शुरुआत 2018 15 सितंबर में हुआ है और ये शुरुआत हम लोग असम में जाके संगठन को तैयारी किया गया था, जिसमें 9 स्टेट के लोग वहाँ पहुँचे थे। और 9 स्टेट के पहुँचने के बाद ये संगठन बनाया गया, जिसमें सभी सहमति से, सभी को विचार से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उस समय से मैं संगठन को धीरे धीरे खींच रहा हूँ। अब धीरे धीरे खींचने का मतलब है, धीरे धीरे काम करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा हर एक आदमी का एक आर्थिक व्यवस्था होता है, जो हमारे तुरी समाज जितनी होना चाहिए उतना है नहीं। इसलिए मैं घर परिवार, बच्चे, बाल बच्चे को देखते हुए मैं संगठन को चला रहा हूं और जहां तक कोशिश होता है आगे पहुंचाने के काम कर रहा हूं। चलिए, एक और सवाल है जो सभी को जहन में चलता है, और ये मेरा सवाल नहीं है, बहुत सारे दर्शकों का सवाल है ये, कि आखिर आप देखते होंगे या तो बिहार में या तो झारखंड में या तो फिर राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए, अदर भी स्टेट में भी देखा जाए, तो हर एक जो संगठन जाति है, जो जातीय चल रहा है, जो हर एक जाति का जो रुख जो है, जो मोड़ जो है, जो कि राजनीतिक में पूर्ण रूप से भागीदारी जम चुकी है, पूर्ण रूप से उसको हिस्सेदारी मिल चुका है, तो आखिर तुरी समाज के अभी तक राजनीतिक में दर्जा या तो फिर भागीदारी क्यों नहीं हो पाया? इसका वजह क्या हो सकता है? वजह ये है कि हम लोग तुरी तो बोलते हैं, जाति तुरी है, और ये तुरी जाति जो है राष्ट्रीय जाति है जी। आज ये जाति पैदा नहीं हुआ है। ये जातियां जिस समय भारत का सिस्टम नहीं बना था उस समय से ये जातियां हैं, लेकिन इतने दिनों से इस जातियों के ऊपर सिर्फ शोषण हो रही है और आज तक भी शोषण हो रहा है। जैसे हमारे जाति में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आज तक उस स्वतंत्रता सेनानी को अपने जात लोग भी नहीं जानता है, तो आगे कौन जानेगा। चलिए, एक बात जो आप बोले, बहुत ही बेहतर बात बोले, इसी पर एक और सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं ये आप लोग का जिम्मेदारियां बनती है, आप लोग का फर्ज बनता है कि जैसे हम जैसे युवाओं को, जैसे बहुत सारे युवा देख रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं जो समाज के एक स्तंभ कहे जाते हैं, समाज को एक पेड़ के रूप में काम करने वाले माने जाते हैं,
तो जो आपका जो स्वतंत्रता सेनानी, जो तुरी समाज के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जैसे कि बिरजी मिर्दा थे, हरिहर मिर्दा थे, सरयू प्रसाद मिर्दा थे, तो आखिर इन लोगों को अभी तक मान या सम्मान या तो फिर इतिहास में नाम क्यों नहीं दर्शाया गया है, और इस पर इन लोगों के पीछे या तो फिर इन लोगों पर बात विचार क्यों नहीं किया जाता? इसको कारण क्या है? देखिए, कारण ये है, सबसे बड़ी बात है कि पहले हम लोग बिहार झारखंड एक थे। झारखंड जब बटी तो वहाँ के अपने ही समाज के लोग को बिहार से कुछ ईगो हो गया है। ईगो क्या हो गया, उनको दिमाग में ये बैठा हुआ, अच्छा ये बिहार वाले हैं, हम तो झारखंड वाले हैं, इनको बात क्यों माने, इनके साथ क्यों चलें, मैं अपना एक तैयारी करता हूँ, मैं अपना राज्य का एक संगठन चलाता हूँ। जैसे मैं झारखंड की बात बताता हूँ, झारखंड में जाति संगठन 3-3 गो चल रही है। हम लोगों ने बहुत मैंने मैसेज देने के काम किए हैं कि एक मंच पे आइए, एक संगठन में आइए, एक झंडा के नीचे आइए, एक जाति है, एक नाम है, एक पुकार होनी चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन आज तक उन्होंने सुना नहीं। जहाँ सुना है, जहाँ के लोग माने हैं, आज उस मंच पे उस नाम से प्रोग्राम संगठन हो रही है। रह गई राजनीतिक की बात, तो राजनीतिक में भी भागीदारी हिस्सेदारी हम लोग लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। जब तक नहीं मिलेगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं, राजनीतिक लेके रहेंगे। ऐसे इसलिए जब तक हमारे समाज राजनीतिक का भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमारे समाज विधायक, एमपी, मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में नहीं जाएगा, जब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। अंबेडकर का कहना है, जिस समाज का अगर विकास करना है उसे राजनीतिक लाभ मिलनी चाहिए। एक बात और हम और कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि अपना समाज का हिस्सेदारी, भागीदारी राजनीतिक में स्तर पर नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, कहीं ना कहीं हम सभी युवा को, हम सभी जो तुरी समाज के लोग हैं उन लोगों की गलती है। अगर एक मंच पर रहेंगे, एक संगठित रहेंगे, तो एक साथ में मिल के रहेंगे, तो हम लोग कोई सा बड़ी से बड़ी चुनौती जीत सकते हैं। तो क्यों ना अभी भी समय है कि हम लोग सब एक मंच पर आने का प्रयास किया जाए। जैसे सर भी बोल रहे हैं कि अपने द्वारा बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा कर। एक सवाल और रहेगा आपसे कि आखिर आप लोग तो सम्मेलन करते हैं, मानते हैं सम्मेलन करते हैं, लेकिन आखिर बहुत सारा चीज़ देखा जाए तो जैसे कभी कभी बाई चांस बहुत सारा ऐसे अपना समाज में जो लोग हैं, जो दबे कुचले व्यक्ति हैं, जो शोषित व्यक्ति हैं, उन लोग के आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति है, लेकिन कभी उन लोग के इमरजेंसी पड़ता है, कभी कुछ माने दिक्कत तकलीफ होता है, तो उन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं। तो इस सब पर आप लोग कब उठाएंगे आवाज़, या तो कितना बार आप लोग उठाए हैं आवाज़, इस पर कुछ चर्चा डाल सकते हैं आप? जरूर डाल सकते हैं। आवाज़ की बात में अगर कहना है तो जहाँ जहाँ मेरा संगठन चल रही, जहाँ लोगों मजबूत हैं हमारे, अभी जैसे जमुई के बहुत सारे मसला पर मैंने काम किया हूँ। आपका ये अभी देखिए बांका जिला में हमारे समाज के एक व्यक्ति को एक दबंगों लोग ने घर में पकड़ करके बांध करके रख के मारपीट किया। हमारा संगठन गया, उस पर काम किया और उसको जगाया, उसको साथ ले करके उसके साथ SC/ST एक्ट में जा करके केस करवाया। अभी वो व्यक्ति जेल में है। इसे कहते हैं काम। हम लोग काम कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने एक जमुई में एक कोई गांव है, उस गांव में 20 साल की लड़ाई, एक दबंगों के ने हमारे जाति का कब्जा कर करके ज़मीन को जोत रहे थे 20 साल से। बहुत दिन से केस में लड़ाई चल रही थी, कोर्ट में केस था, लेकिन ये मसला हल नहीं ख़त्म हो रही थी। हमारे पास आया और उसको मसला को 2 दिन के अंदर में ख़त्म हुआ। आज केस उस सब ख़त्म हो गया और समाज के जाति को वहाँ ज़मीन भी मिल गया और अपना से खेती बाड़ी कर रहा है। अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो तुरी समाज के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से बहुत पिछड़े हुए जा रहे हैं, हर एक जाति का लोग जो हैं, हर एक जाति का जो बच्चा है शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन तुरी समाज के वहीं बच्चा को देखा जाए तो शिक्षा की ओर आकर्षित ना होकर बहुत शिक्षा से दूरियां बना रही है। तो इसका मुख्य वजह क्या है, इसका कारण क्या है, और इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे मेन रूप से? देखिए, सबसे पहले बात है, जो शिक्षा से ऊपर उठ गए यानी शिक्षा पा गए, एक कर्तव्य उनको भी बनता है कि उस गांव में जो हमारे व्यक्ति, हमारे समाज के व्यक्ति है और वो शिक्षा गरीबी के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहा है, तो अगर वो चाहें 1 घंटा निकाल करके वो अपने घर में उनको होम ट्यूशन अगर करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके आधार से भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ पे जी, इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय
टूरिस्ट संघ का जो अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे बात बोले हैं कि अगर गांव में कोई वैसा व्यक्ति जो हैं जो शिक्षित हो चुके हैं तो अपने माध्यम से बच्चा को पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, उसको भी नॉलेज बढ़ेगा, प्लस में जो उनका ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चा है उनको भी कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकता है। इससे क्या होगा, दोनों का फायदामंद वाली चीज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो अपना तुरी समाज के बच्चा हैं जो मैट्रिक और इंटर करते हुए भी उन लोग दिल्ली और मुंबई जैसे प्रदेश में जाकर मजदूर करने चले जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हमारे बच्चे लोग मैट्रिक तक कर लेते हैं, किसी तरह से माँ बाप घींच घाच करके उसको इंटर भी करवा लेते हैं, लेकिन इंटर के बाद जैसे ही ग्रेजुएशन की बात आता है तो वहाँ पर पॉकेट अलाउ बंद हो जाती है और माता पिता घर चलाने में लग जाते हैं और बच्चे लोग के एक आश्वासन देते हैं, बेटा कि यहाँ तक मैंने करवा दिया, आगे तुम कोशिश करो, अपने पॉकेट अलाउ करके आगे पढ़ो। और उसके बाद बहुत सारे सुविधाएं हैं जो उन लोग को पता नहीं है। बहुत जगह ऐसा भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे आपको डोनेशन दे के भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस आदमी को वहाँ तक जानकारी नहीं है और ना जानकारी लेने की कोशिश करता है। अब हमारी बात, एक मिनट मेरी बात रह गई, ऐसे मुझे कोई नहीं कॉल करेगा। अगर कभी पटना में किसी इमरजेंसी वाली बात आ जाए तो वीरेंद्र जी का नंबर सब आदमी के पास पहुंच जाएगा और बोलेगा कि सर मेरे इमरजेंसी है, मैं फलना जगह आ रहा हूं। लेकिन यही चीज़ पहले क्यों नहीं उन लोग याद करता है? यही ऐसी चीज़ को किसी शिक्षा के विषय में पहले क्यों नहीं राय लेता है? इसी चीज़ को अगर बच्चे को इंटर के मैट्रिक के बाद या बीए के बाद किस क्षेत्र में जाना है, किस विषय में जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, इस चीज़ पे उन लोग क्यों नहीं बात करना चाहता है? चलिए, आपको भी कहना बिल्कुल सही है, जायज़ है। अगर कोई ऐसा इच्छुक व्यक्ति हैं, इच्छुक छात्र हैं जो कि इंटर लेवल करके पढ़ाई छोड़ दिए हैं और इच्छुक हैं आगे के पढ़ाई करने के लिए, तो सर बता रहे हैं कि उसके लिए हम लोगों ने भी उसको जो प्रोत्साहन है डोनेशन के माध्यम से या तो सरकार द्वारा जो लाभ मिलेगा उसके अलावा उसको बताकर उसको करवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात बोल के गए हैं, तो ये चीज़ को हम भी समर्थन करते हैं और बेजोड़ सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप लोग के वीरेंद्र जी की नंबर है, ऐसे दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे और स्क्रीन पर भी नंबर दे देंगे, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर कुछ दिक्कत तकलीफ हो और किसी भी क्षेत्र से, तो आप एक बार कंसल्ट कीजिए, एक बार खबर दीजिए, ताकि हमारे धुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इससे कर्तव्य बनता है कि वो कुछ ना कुछ सजेशन निकाल सके। अच्छा, एक बात और आप पे आरोप लगती है कि वीरेंद्र तुरी जी जो कि अपना मन से काम करते हैं, हम लोगों को जो किसी दूसरे प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे द्वारा कहा जाता है कि जो वीरेंद्र जी हैं हम लोग के साठ घाट नहीं लेकर चलते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आरोप जो लगाता है जी कि कोई भी संगठन में, या मैं अपने बारे में नहीं कर रहा हूँ, और लोग के संगठन में आरोप कौन लगाता है? सबसे पहला सवाल ये है, वो संगठन में नहीं है, इसीलिए आरोप लगाता है। अगर संगठन में उनको निमंत्रण दीजिए, खबर दीजिए कि फलाने जगह मीटिंग हो रहा है, फलाने जगह बैठक हो रहा है, तो आएंगे नहीं। जब आएंगे नहीं तो उनसे सहमति कैसे लिया जाएगा? आएंगे, बैठेंगे, समझिएगा, बताइएगा। अगर हमने कहीं पर गलती हो रहा है तो आप बताइए कि हाँ यहाँ पर गलती हो रहा है। मैं अगर नहीं मानूंगा तब मैं गलत हूँ कि मैं आपका बात को वैल्यू नहीं दिया। आप आते ही नहीं, आप मिलते नहीं हैं, आप संगठन में रहते नहीं हैं, संगठन का कोई जिम्मेवारी नहीं है, कभी किसी से कॉल नहीं किए हैं, कभी किसी मसला पर आप बात नहीं किए हैं, और आप बात बोलते हैं कि वीरेंद्र जी अपने मन से बात किए हैं। मैं किसी को भी अगर इसमें संगठन में अगर जिम्मेवारी देता हूं तो मेरे टीम जो है और आगे शहर का यानी अलग अलग राज्य का, मैं अगर आपका विकास भाई, अगर आपको भी मैं जिम्मेवारी दूंगा संगठन का, तो मैं पहले प्रतिदिन हर एक आदमी से मैं बात करवाता हूं, वो चाहे मीडिया प्रभारी हो, चाहे आपका नेशनल का जितने पदाधिकारी है, सबसे बात करवा के पूरी परिपूर्ण हो जाते हैं, तब कोई जिम्मेवारी देता हूं। अच्छा चलिए, एक मिनट, जब मैं सबसे पूछ करके किन्हीं को भागीदारी या जिम्मेवारी देता हूं तो फिर मैं अपने मन से कैसे कर रहा हूं काम? जी बिल्कुल, इनको भी कहना बिल्कुल सही है। और हम यही कहना चाहेंगे, जितने लोग जो हैं जो अलग अलग गुटों में बट कर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा अपील भी रहेगा कि आप लोग एक मंच पर आइए और एक मंच से काम कीजिए और अपने तुरी समाज के आवाज़ के बन के, समस्याओं को बन के, और एक संगठन के रूप में आप लोग समस्याओं से लड़ना सीखिए और जितना समस्या है उनसे लड़ने का प्रयास किया जाए, एक साथ से मिलकर एक साथ चलने का प्रयास किया जाए,
तब जाकर तुरी समाज के विकास होगा, तब जाकर तुरी समाज की उन्नति होगा, तब जाकर तुरी समाज के आगे नाम होगा। अगर ये बात भी बहुत सारे लोग जो बोला जाता है कि बहुत सारा ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो कि डिग्रियां प्राप्त कर कर भी माने बैठे हुए हैं, तो उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? डिग्रियां प्राप्त करके बैठे हुए हैं। अब डिग्रियां तो प्राप्त है, वैकेंसी तो भरना होगा। जी जी। वैकेंसी निकलेगा तो भरना होगा ना। नहीं, हमको कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारे जो लड़का है लड़की हैं अपने तुरी समाज से जो कि डिग्री लेकर बैठी हुई हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि अपना तुरी समाज के जो आरक्षण का बात है वो सरकार द्वारा आप लोग मांग करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि अभी तक मैंने जैसे सभी को आरक्षण मिल रहा है, तो हम लोगों को आसान सी बात, हम लोगों की भी मिलना चाहिए। तो उस पे आप लोग सरकार से कुछ अपने जाति के विशेष में सरकार से कभी आवाज़ उठाए हैं या नहीं उठाए हैं? सर उठाए हैं भी, और मांग भी हो रही है और मिल भी रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, नालंदा जिला से हमारे जात का एक लड़का जिसको नाम है आपको अजीत तुरी, वो आज IS आपका छोटा दरोगा में अभी जमुई जिला में है। उसके बाद में हमारे समाज से एक जेल पुलिस महिला भी है। हमारे समाज से एक आपको छोटा दरोगा एक लेडीज़ भी बनी है। हमारे समाज से आपको बिहार पुलिस कईया गो लड़का आपको मिलेगा। हमारे समाज से आपको इसी मानपुर की एक लड़की आपको अभी PMCH में डॉक्टर की डिग्री ले रही है। तो जो पढ़ने वाला है और जिसका आगे सोच है सर, वो मिल रहा है। अगर आपके पास डिग्री है और आप घर में बसका में बंद कर दिए हैं उस डिग्री को, और आप कह रहे हैं कि हमको कुछ मिला नहीं है, तो गलती आपकी है सर। जी जी बिल्कुल, इनको भी कहना बहुत ही 100% सही है, ये बात से हम भी समर्थ करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात कहीं ना कहीं हमको भी खटकती है, क्योंकि तुरी समाज के बच्चा जो कि शिक्षा तो ग्रहण कर लेता है, बच्चियां शिक्षा तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसको गाइडलाइंस देने वाला जो नहीं मिल पाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में यही कहेंगे जिनका माता पिता अशिक्षित हैं और उनका बच्चे लोग पढ़े हैं और उनको गाइडलाइन नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उनका माता पिता के जरिए उस बच्चे को उनके से जो गाइडलाइन देने लायक आदमी हैं उनसे उनको गाइडलाइन दिलवाना चाहिए कि मेरे बच्चे इंटर पास कर लिया है भैया, थोड़ा सा इनका रास्ता बताइए आगे के क्या होगा। तो कुछ लोग माता पिता क्या हैं कि वो अपने आप में भी कुछ ईगो में भरे हुए हैं कि नहीं हम अगले से क्यों पूछेंगे, हम तो बेटा को पढ़ा दिए, फर्स्ट डिवीज़न ले लाएँ, सेकंड डिवीज़न ले लें। अरे बाबू, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न लेने से कुछ होने वाला नहीं है। स्कूल कॉलेज जो है ना आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देता है, नौकरियां कहाँ देता है? आपका नॉलेज, आपकी नॉलेज कितना होगा और आपका नॉलेज कहाँ मिलेगा, उस जगह पर आप पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अगर उन माता पिता को ये जानकारी नहीं है तो किसी जानकार आदमी से सजेशन लेना होगा, तो ही वो बच्चा का विकास होगा, वरना नहीं हो सकता। चलिए, एक बात और हमसे रहेगा, जाते जाते एक लास्ट सवाल है, और हम यही कहना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय तुरी संघ का अध्यक्ष हैं, तो आप अभी तक जो ज़मीनी स्तर से कार्य होता है, ज़मीनी स्तर से कार्य कितना किए हैं? ज़मीनी स्तर से लोगों से कितना मिलजुल है, कितना संपर्क रखते हैं आप, ये बताने का प्रयास कीजिए आप। देखिए, ज़मीनी स्तर पे तो अभी मैं बिहार की बता रहा हूँ जी। बिहार में मेरे अभी 7-8 जिला में संगठन चल रही है और बहुत जगह जैसे आपको हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, आपका इधर खगड़िया हो गया, पूर्णिया हुआ, सहरसा हो गया, इस सब जगह हमने घूमे हैं। जी जी। अब रह गई दूसरे स्टेट की बात बताते हैं, तो मैं असम भी गया, बंगाल में भी गया हूँ, जो कलकत्ता में मेन टाउन में मेरा संगठन चल रही है। उसके बाद में आपको ये राजस्थान भी मैं मिले हैं लोगों से। आपका संगठन के चलते मैं गुजरात भी गया हूँ। मुझसे जहाँ बन रहा है मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरे प्रयास है कि आगे तक जाऊँगा। हाल फिलहाल मेरा एक लिंक मिला है आपका यहाँ का आंध्र प्रदेश का, मैं वहाँ भी घुसने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको त्रिपुरा में भी हमारे लोग हैं, त्रिपुरा के भी जानकारी मिल रही है। जैसे जैसे जानकारी मिल रहा है वैसे वैसे मैं आगे जाने के कोशिश कर रहा हूँ। इतना तक कि मैं अंडमान और निकोबार में भी हमारा जातिक है, मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी, जैसे जैसे वहाँ का नंबर, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी स्टेट हो सिर्फ एक नंबर मिले, मैं वहाँ जाके ज़रूर मिलूँगा। लेकिन जब तक एक नंबर नहीं मिलेगा मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? कहीं ना कहीं किसी न किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ही कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी बिना सपोर्ट के नहीं बढ़ा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना दिन से राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं तुरी समाज के अध्यक्ष के रूप में, तो आपको
कोई पार्टी से अभी तक हाथ मिला है या नहीं मिला है? कोई पार्टी द्वारा आपको बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया? एक होता है ना कि हर एक कास्ट के लोग के देखते होंगे कि लोग जो हैं समाज के संगठित करके कोई राजनीतिक पार्टी में अपना ये बनाते हैं। तो आप अभी मेन रूप से अपना जाति समाज पर काम करना चाहते हैं, या तो फिर राजनीतिक में भी आपका सिर्फ ये मोटिवेशन जो आपका जो तुरी समाज का जो संगठन के मामला चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक में जाने के लिए अपना ये सोच रहे हैं, या तो फिर स्पष्ट रूप से तुरी समाज के संगठन करने के लिए आप सोच रहे हैं? देखिए, जब तक संगठित नहीं है, जी जब तक कोई राजनीतिक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जी जी ठीक है। अब रहेगी राजनीति की बात। मैं पटना में भी प्रोग्राम किए हैं, इसमें भी राजनीतिक के लोग आए थे। इन्होंने भी आश्वासन दिए कि नहीं, आप लोग का समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए और इसका आवाज़ उठाएगा। दूसरी बात है कि जितनी बड़ी हमारे समाज का पॉपुलेशन है, अबर जो गिनती हुआ, जो जाति जनगणना हुआ, उसमें उस पॉपुलेशन के आधार पे एक गिनती सही नहीं हुई। अच्छा, एक बात जो आप बोले, इस पे एक और मेरा सवाल रहेगा कि आखिर जो बिहार में जातीय जनगणना जो हुई है, जो जातीय जनगणना में मात्र तुरी समाज के जो जनसंख्या दिखाया गया है 67,000 कुछ लगभग बताया गया है, तो इसमें कितना पूर्ण रूप से सही है या गलत है? सरकार में इसमें जातीय जनगणना में कुछ गड़बड़ी की है, या तो अपने जातियों के अलग अलग उप जातियों के नाम से बांटा गया, उप नाम से बांटा गया, विभाजित किया गया? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मेन रूप से आपका कोई इस पे टिप्पणी भी नहीं आई थी, ना कभी ट्वीट किया गया, ना कभी आपको इस मुद्दा पे कभी ने मुद्दा उठाए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा कुछ मौखिक लोगों से मैंने बात किया था जी। ठीक है, बात किया तो छन के ये आई बात को, हम लोग तुरी तो हैं जी, बहुत लोग हैं तुरी मिर्धा के नाम से भी जानते हैं। जी जी बहुत लोग मिर्धा बोले। अब आप जैसे आप कोई सर्वे करने गया जी जी तो भाई मिर्धा लिख दिया, जी ठीक है, जिसको नहीं कौन जाती है तो मिर्धा है। जो सर्वे करना है उसको क्या पता कि मिर्धा कौन है नहीं है। नहीं है सर। कुछ लोग तुरी हैं लेकिन बस फोड़ लिखा दिया। जी 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 कुछ लोग आपका तुरी हैं लेकिन ढोली लिखा दिया। जी। कुछ लोग इस तरीका से नामों के चलते भी कहीं ना कहीं हमारा गिनती छटा है, कटते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और दूसरी बात ये, कभी आप वोटर कार्ड देखे होंगे, जी, आपके जी। गांव में बना होगा जी तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं सरकार की गलती नहीं लगाता हूं, मैं उनका कार्य करने वाले पदाधिकारी को मैं गलती लगाता हूं कि जैसे वोटर कार्ड में कभी देखते हैं ना कि प्रेम कुमार के जगह पर प्रेम कुमारी लिखा हुआ रहता है। जी जी जब फार्म में भरा के कुमार गया तो उसका वोटर कार्ड में कुमारी कैसे लिखा गया? ये सरकार की गलती है कि उसका पदाधिकारी की गलती है? सेम टू वही हुआ है इसमें भी। गिनती आया होगा लेकिन जो कंप्यूटर पर बैठ के काम करने वाले लोग हैं, जो सर्वे किया करके अगला तो दे दिया फार्म कै गो फेंकाया, कै गो नोट हुआ, ये इसका कोई देखरेख नहीं है। कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को, उनको कार्य करने वाले लोगों से मिस्टेक हुई है। इस वजह से हमारे समाज की गिनती कम आई है। अब गिनती के मैं बात कर रहा हूँ 67,000 मैं 4 जिला में पूरा कर दूंगा, जो है नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका। ये 4 जिला में 67,000 पूरा करेंगे। गया घुसा दिए, पूर्णिया कटिहार घुसा दिए तो ज्यादा हो जाएगा। उधर बांका डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधर आपका कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, भागलपुर हो गया, आपको साहेबगंज हो गया। ये सब जगह हमारे लोग हैं। खैर, इनको वीरेंद्र जी को कहने का मतलब है, तात्पर्य यही है कि तुरी समाज को विभाजित किया गया है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं कि बहुत सारे जातियों के नाम जो होता है उपजातियों के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम होता है। बहुत सारे जाति को देखते होंगे कि उप नाम से भी पुकारा जाता है। तो यही हुआ तुरी जाति के भी साथ में। बहुत तुरी जाति के लोग मिर्धा के नाम से भी लिखाएं, बहुत तुरी जाति के लोग राम के भी नाम से लिखाएं, बहुत तुरी जाति के लोग अपना टाइटल तुयूर के नाम से लिखाएं, बहुत तुरी जाति के लोग तुरहा के नाम से लिखाएं, बहुत तुरी जाति के लोग अलग अलग कैटेगरियां से लिखाएंगे। लेकिन यह कहीं ना कहीं इस पे सरकार को जिम्मेदारियां बनना चाहिए था। जो उस ऑपरेटर है जो मैनेजमेंट कर रहा था जातीय जनगणना लिस्ट को, उसको भी जानकारी होना चाहिए था ये सब जातियों को उपजातियों के नाम से तुरी ही जाति के समूह वाले जाति होते हैं। खैर, आज का इंटरव्यू यहीं तक था और आज हमारे साथ में वीरेंद्र, अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं लास्ट में वीरेंद्र जी, अपने बोलिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने तुरी जाति के बारे में। जी जी बोलिए। मैं सभी तुरी को बोलना ये चाहता हूँ कि बहुत लोग हमारे समाज लोग को बांस के काम करने से जानते हैं। जी जी ठीक है, कि बांस के काम करने वाला ही तुरी है। तो एक नाम और बता देते हैं
कि जैसे ही बांस के काम करने वाले नाम आता है तो लोग नाम देने लगता है कि वो इन लोग डोम हैं। डोम है। लेकिन हम लोग डोम है नहीं, हम लोग तूरी हैं। और तूरी बांस का तो काम करता है, लेकिन इसका मुख्य पेशा अगर देखेंगे, जो मौलिक अधिकार है, जी जी जी, जो मुख्य पेशा इनका है, जो आज से नहीं पूर्वजों से जो आ रहा है, जी जी जी, समझे, वो उनका काम है तुरतुड़ी बजाना जी। और वो तुरतुड़ी बजाना से ही उनका जाति का नाम का प्रयोग हुआ है तूरी जी। समझे। जो राजा महाराजा के टाइम में हमारे जातियां लोग जब सभा लगता था राजाओं लोग के, तो उनको स्वागत करने के लिए तुरतुड़ी बाजा लेके जाते थे। हमारा काम वही था राजा दरबार में। हमारा उस समय दो विभागों में बांटा गया था तूरी को, एक सूरोबली एक बंसावली। जी जी जी, सूरोबली में क्या होता था, जो कि सूर के संबंधित में काम करते थे, जी। ठीक है। बंसावली जो बांस के काम करते थे। अच्छा। और एक बंसावली जो अभी गुजरात में है, जो बंसावली लिखते थे। अगर कहीं किन्हीं के बच्चा हुआ तो हमारे समाज के लोग जा करके उनको लिखते थे कि किनका बच्चा है, किनका घर का है, इनका दादा कौन है, कितना बजे पैदा हुआ, कितना बजे क्या हुआ। वो बंसावली के काम वो गुजरात के लोग करते थे, जिनको ब्रॉड, तूरी ब्रॉड के नाम से जाना जाते हैं। अच्छा, गुजरात में ब्रॉड के भी नाम से जाने ब्रॉड के नाम से, लेकिन तूरी ब्रॉड बोलते हैं, पहले तूरी तब ब्रॉड, ठीक है। तो ये तो हमारा पुश्तैनी काम है तुड़तुड़ी बजाना, और तुड़तुड़ी बजाने से ही हम लोग का तूरी का प्रयोग हुआ। अब रह गई बांस की बात, तो बांस के काम कोई भी आदमी हम लोग करते हैं तो सीधे कह देता है इन लोग डोम है, बशर्ते जबकि हम लोग डोम नहीं है। अब रह गई बात है पूरी भारत में, मैं एक बताता हूँ सर्वे, 36 जातियां हैं जो बांस के काम करता है। जी जी जी, क्या बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर बांस के काम करने वाले 36 जातियां हैं तो 3600 जातियां डोम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता है। तो इस बात को समाज को, उस सरकार को समझना होगा जो इस पे कहता है कि ये डोम होगा। उस बात को मानना पड़ेगा कि 36 जातियां, पहले पता कीजिए कि पूरे भारत में 36 जातियां बांस के काम कर रहा है और अलग अलग नामों से कर रहा है। जैसे मैं कुछ नाम मैं बताना चाहता हूँ। जी जैसे धरकार बांस के काम करता है, जी जी जी, जैसे ढोली बांस के काम करता है, जैसे धपरा बांस के काम करता है, जैसे मोहली बांस के काम करता है, तूरी बांस के काम करता है, आपका डोम बांस के काम करता है, बसफोड़ बांस के काम करता है। यूपी में जाइए, एक कटारिया होता है बांस के काम करता है। यूपी में धानुक मिलेगा, बांस के काम करता है। धानुक मीन्स धनुष बनाने वाला, उसे धानुक कहते हैं। केटारिया, जो केटारी से बांस काटा जाता है, उसे केटारिया के नाम से जाना जाते हैं यूपी में, केटारिया। इसी तरीका से 36 जातियां हमारे भारत में जो बांस के काम करते हैं, लेकिन सभी डोम नहीं हो सकते हैं। उसी तरीका से तूरी डोम नहीं है, तूरी का पुश्तैनी काम है तुड़तुड़ी बजाना, और वो अपने कमियों के कारण, अपने व्यवस्था पूरा करने के चलते अलग अलग ढंग से काम करना शुरू किया, जो कि आज बांस का काम भी कर रहा है। जैसे अभी रविदास को देखा जाए तो रविदास का पुश्तैनी काम है चमड़ा का काम करना। जी जी लेकिन वो और काम करते हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल पहले करते हैं। पूछा तो जाएगा कि रविदास होता वो चमड़ा का से काम करते हैं ना। जैसे ग्वाला का मुख्य काम है दूध का काम करना, लेकिन ग्वाला कपड़ा का दुकान खोले हुए कि नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसी तरीका से सोनार को देखिए, उसका मुख्य पेशा है सोना बेचना, तो सोनार बहुत सारा काम करता है। तो मेरा मुख्य पेशा है तुड़तुड़ी बजाना। अब अपने व्यवस्था के अनुसार से हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग भागों में, अलग क्षेत्र में हैं, लेकिन मेरा मुख्य पेशा तुड़तुड़ी बजाना है और मेरा मौलिक अधिकार है। मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसी का ओभर प्रचार करने के लिए मैं तैयार हूं, और हर जगह इसी बात को कहते हैं। इनको मेन रूप से कहना है कि जो तूरी जाति है, एक तूरी जाति एक अलग जाति है, और तूरी जाति के लोग, बहुत सारे लोग अगर तूरी नाम सुनते ही, जो तूरी जाति के नहीं जानते हैं, तो बोलते हैं क्या करते हैं। तो तूरी जाति जो कि बांस कटारी करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन्हीं के बहुत सारे लोग जो हैं डायरेक्ट बोल देते हैं कि तूरी जाति जो बांस कटारी करते हैं वो डोम जाति हैं। तो इनका वीरेंद्र जी के कहना है कि तूरी जाति जो है एक्चुअली डोम जाति नहीं है। डोम जाति भी बांस कटारी करते हैं, बहुत सारे जो जातियां हैं वो भी बांस कटारी करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लीजिए कि बहुत सारे जो सोनार लोग हैं, सोनार के भी काम करते ही हैं, लेकिन अगल अलग से कुछ अलग भी काम करते हैं। जैसे ग्वाला की देख लीजिए, उसको मेन पेशा है दूध गालना, दूध का ये करना, लेकिन उनको अलग अलग से भी काम करते हैं। तो उसी तरह से तूरी जाति जो है एक अलग जाति है, एक अलग समुदाय है। मैंने बोलने का, वीरेंद्र सर जी का बोलने का उद्देश्य यही था। बाकी आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। लास्ट में आप जाते जाते तूरी समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या निर्देश देना चाहेंगे? निर्देश मैं यही करेंगे, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और साथ दीजिए।
किसी को विद्रोह नहीं कीजिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बोले हैं। संगठित रहिए, एकजुट रहिए और किसी का विरोध मत कीजिए। संगठित रहिएगा तो कोई हिला नहीं पाएगा, अगर एकजुट रहिएगा तो किसी से भी लड़ सकते हैं। और किसी से विरोध नहीं, आपस में विरोध नहीं कीजिएगा तो जो पारिवारिक रूप से जो संबंध है बहुत तगड़ा बन जाएगा। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ जी सर, जी। जाते जाते आप बोल रहे हैं कि मैं मैसेज क्या देना चाहता हूँ समाज के, तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक ढेला उठाइए, जी। अब आपके सामने अगर कुत्ता आता है तो उस ढेला से कुत्ता को मारेंगे तो कुत्ता भागेगा कि बैठेगा? नहीं भागेगा। भागेगा। सिर्फ उसी ढेला से अगर बिल्ली को मारते हैं तो बिल्ली भी भागेगा, बिल्ली भी भाग जाएगी। अगर उसी ढेला से कोई पंछी को मारेंगे तो पंछी भी भाग जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर उसी ढेला से मधुमक्खी को मारेंगे तो क्या होगा? मधुमक्खी के अगर मारते हैं उस ढेला से तो मधुमक्खियाँ की जितना ग्रुप है उस ग्रुप उड़कर और लोगों पर वार कर सकती हैं। क्यों? मधुमक्खी एक संगठित है और एक जगह है, जी। इसीलिए उस पर ढेला मारेंगे तो छोड़ेगा नहीं। और कुत्ता अकेले था इसीलिए उठ के भाग गया। यही मैसेज है, इससे अगर समाज समझना चाहेगा। बहुत बड़ी बात जैसे वीरेंद्र जी ने लास्ट जाते समय एक इतना बड़ा बात बोल कर गए हैं, और ये बात को आप लोग पूरा इंटरव्यू के गौर से सुनिएगा। बहुत सारा तगड़ा तगड़ा सवाल पूछा गया है तुरी समाज से रिलेटेड, तुरी समाज से हर एक विवरण पर चर्चा किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के शेयर कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के मेरा प्रयास कैसा लगा आप सभी को। बाकी वीडियो शेयर करके दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, अपने तुरी समाज के सभी भाइयों के पास शेयर करके बता दीजिए कि आज हमारी मौजूदगी पटना में, जो कि राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय वीरेंद्र तुरी जी है, इन्हीं के आवास पर हुई थी। बहुत अच्छा लगा बात करके, इनसे मिलकर, इनसे मुलाकात करके। एक अपनापन जैसे प्यार दुलार दिए हैं, बस इसके लिए बहुत आभार रहेंगे। और